सोचिए कि क्या हो अगर आपका सबसे शांत निवेश अचानक रॉकेट बनकर आसमान में उड़ जाए। बिल्कुल यही खेल इस साल सोने ने दिखाया। 2025 में गोल्ड ने ऐसी छलांग लगाई कि कई दिग्गज निवेशक भी हैरान हैं। मतलब मार्केट में इक्विटी से ज्यादा चमक इस बार गोल्ड की रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। सोने चांदी के इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। सोने में ये मूव 1979 के बाद सबसे धमाकेदार रिटर्न लेकर आया, करीब 60% का उछाल। 26 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,26,340 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। पिछली क्लोजिंग से 810 रुपए ऊपर। इसके अलावा पिछले 4 साल से गोल्ड का रिटर्न लगातार पॉजिटिव रहा है। 2022 में 14%, 2023 में 14%, 2024 में 21% और 2025 में तो पूरी तरह आतिशबाजी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोना आगे भी ऐसे ही चमकेगा या ये तेजी ब्रेक मार सकती है? क्या मुनाफा निकाल लेना चाहिए या फिर होल्ड रहना बेहतर होगा? इसके लिए पहले समझते हैं कि आखिर इतनी जोरदार रैली सोने में क्यों है। सबसे बड़ा ड्राइवर जो इस समय गोल्ड रैली का है वो है सेंट्रल बैंक की खरीदारी। 2022 से चीन, भारत और तुर्की जैसे देश लगातार अपने रिजर्व में सोना जोड़ रहे हैं। दूसरा कारण बनता है दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और अमेरिका चीन के रिश्तों में खटास ने सोने को सबसे सुरक्षित एसेट बना दिया। तीसरा कारण है महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता। चौथा, भारत में गोल्ड ETF में भारी पैसा आना और पहली बार AUM 1 लाख करोड़ के पार हो जाना। पर तस्वीर का एक हिस्सा दूसरा भी है, कुछ ऐसे फैक्टर जो सोने की रफ्तार धीमी कर सकते हैं। सबसे पहला रिस्क है अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी। अगर वहां महंगाई फिर बढ़ी तो फेड रेट कट रोक सकता है और रियल यील्ड बढ़ी तो सोना महंगा पड़ने लगता है क्योंकि इसमें ब्याज नहीं मिलता। दूसरा, डॉलर की ताकत। अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो डॉलर तेज होगा और सोने पर दबाव आ जाएगा। तीसरा ट्रिगर जो है वो है सेंट्रल बैंक की खरीदारी की कमी का खतरा। अगर सेंट्रल बैंक को लगा कि रिजर्व काफी है तो ये खरीद धीमी हो सकती है। चौथा कारण है अगर दुनिया में टेंशंस कम हो गई तो सेफ हेवन की मांग घट जाएगी। अगर टेक स्टॉक्स या क्रिप्टो में तेज रैली आई तो वहां पैसा शिफ्ट हो जाएगा। और फिजिकल डिमांड में गिरावट, खासकर चीन और भारत में जहां दुनिया का आधे से ज्यादा सोना खपता है। तो अब बड़ा सवाल ये भी कि निवेशक आखिर क्या करे। देखिए, अगर आपका मुनाफा काफी बढ़ गया है तो एक्सपर्ट्स की सलाह है कि गोल्ड ETF वालों के लिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना समझदारी है। फिजिकल गोल्ड को ज्यादातर लोग लंबे वक्त के लिए ही रखते हैं, इसलिए उसे बेचने का दबाव कम रहता है, लेकिन पूरी तरह बाहर निकलना भी सही नहीं है। 2026 में भी सेंट्रल बैंक की खरीदारी जारी रह सकती है और दुनिया भर में अनसर्टेनिटी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। यानी स्ट्रैटेजी साफ है, कोर होल्डिंग बनाए रखिए लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा मुनाफा निकालते रहिए। सोना पोर्टफोलियो में जरूरी रहेगा, बस ये सुपरस्टार रिटर्न अब थोड़ा कूल हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही समझ में आता है जो सही समय पर प्रॉफिट भी बुक करे और सही टाइम पर दोबारा एंट्री भी ले ले। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, सोना बेचने का वक्त है या फिर होल्ड करने का। ये जरूर याद रखिएगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या इसका डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय आप जरूर ले लें। देखते रहिए बिस्तक।